हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मोबाइल से स्कूल पर। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने आपको अभ्यास प्रश्नावली 9.1 का जो सवाल है 1 से लेकर 5 तक मैंने आपको हल करवा दिया है। बच्चों, वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप इसको देख सकते हैं। ठीक, इसी वीडियो को दोस्तों हम बना रहे हैं पार्ट 2 में। आप ये समझ सकते हैं, हमने यहाँ तक आपको हल करवा दिया है 1 से लेकर 5 तक। इसके बाद बच्चों हम यहाँ से 5 से लेकर अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, यहाँ से आप देख सकते हैं बुक में लिखा है हमारा साइन थीटा बराबर 4/5 आपको निकालना है 3 सेक थीटा -5 कॉस थीटा का मान याद करना है। ठीक, चलिए बच्चों हम क्वेश्चन लिख देते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा 6। ठीक, यहाँ पर बच्चों हमने लिख लिया है, पहले ही देख सकते हैं। ठीक, देखिए साइन थीटा बराबर 4/5, इसका मान आपको निकालना है। हम लिखेंगे बच्चों हल। दिया है साइन थीटा बराबर 4/5। आप जानते हैं बच्चों, हमने आपको फार्मूला सिखाया था कि जो है साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो देख सकते हैं कल हमने बताया था आपको, कल की वीडियो में। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। इसको अंग्रेजी में लिखें तो लिख सकते हैं L/K। ठीक, तो बच्चों वही हमने लिखा है लंब बटे कर्ण। यहाँ से अगर आप तुलना करें तो यहाँ पर देख सकते हैं लंब बच्चों 4 है और कर्ण हमारा 5 है। ठीक, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो लंब है बच्चों हमारा 4 है और कर्ण जो है हमारा 5 है। पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज समझने के लिए। देखिए हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं, इसका नाम दे देते हैं बच्चों PQR, कुछ भी आप दे सकते हैं। ये 90 डिग्री है, आप जानते हैं 90 के सामने हमारा कर्ण पड़ता है। कर्ण को बच्चों हम K से लिखते हैं। अगर हम इसको थीटा मान लें तो थीटा के सामने जो पड़ेगा इसको हम लंब बोलेंगे, इसको बच्चों हम L से लिखते हैं। और ये जो तीसरी भुजा होती है इसको हम आधार बोलते हैं। ठीक, इसको हम जो है बच्चों B से लिखते हैं, या आप ये से लिख सकते हैं, यहाँ पर हमने ये से लिखा है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर लंब बच्चों 4 है तो हम लिख देंगे L बराबर 4, और कर्ण बच्चों 5 है तो यानी कर्ण का मान 5 है। सबसे पहला काम होगा बच्चों हम आधार निकालेंगे। तो आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय हमने आपको कल बताया था। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है बच्चों? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यहाँ से कर्ण का मान 5 है तो यहाँ पर हम 5 रख देंगे, इस पर स्क्वायर लगाए तो इस पर हम स्क्वायर कर देंगे। ठीक, आधार नहीं पता, इसको ऐसे रहने देंगे, प्लस लंब है हमारा 4 तो यहाँ पर रख देंगे 4 का स्क्वायर कर देंगे। बच्चों 5 का स्क्वायर होता है 25 और 4 का स्क्वायर होता है 16। इस 16 को हम इधर लाएंगे 25 के साथ में रखेंगे। ठीक, तो ये हमारा 16 यहाँ पर जुड़ रहा है, अगर इस पार जाएगा तो घटने लगेगा, तो ये प्लस का 16 है, इस पार आएगा तो हो जाएगा माइनस का 16। 25 में से 16 कम कर देंगे बच्चों, बच जाएगा हमारा 9। ये हो जाएगा आधार स्क्वायर। ठीक, इधर से अगर हम स्क्वायर हटा दें बच्चों तो इधर हमको वर्गमूल लेना पड़ेगा। तो 9 का वर्गमूल आप जानते हैं, 9 का वर्गमूल होता है 3। ठीक, यहाँ से बच्चों आपको ये पता चल चुका है कि आधार हमारा जो है 3 होगा। ठीक, जैसे 9 का वर्गमूल लेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक बच्चों, आगे देखिए सवाल हमसे क्या पूछ रहा था बच्चों कि इसी का आपको मान ज्ञात करना है, यानी कि आपको बताना है 3 सेक थीटा -5 कॉस थीटा, इसका आपको मान ज्ञात करना है। ठीक, तो यहाँ से बच्चों देखिए फार्मूला हमने आपको बताया था कि सेक थीटा बराबर होता है हमारा कर्ण बटे आधार।
तो इसीलिए हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे इसका। और कॉस थीटा बराबर होता है बच्चों आधार बटे कर्ण, ठीक, इसका उपयोग करेंगे तो हो जाएगा 3 गुणे, जहाँ देख रहे हैं सेक थीटा तो सेक थीटा की जगह पर हम लिखेंगे बच्चों कर्ण बटे आधार, तो हमारा हो जाएगा कर्ण बटे आधार, माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगा देंगे, 5 गुणे कॉस थीटा बराबर क्या होता है बच्चों देख सकते हैं आधार बटे कर्ण, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ से आधार बटे कर्ण। अब सभी का मान हम रख देंगे, ठीक, तो हो जाएगा 3 गुणे के का मतलब कर्ण, तो बच्चों देख सकते हैं कर्ण यहाँ से 5 है तो यहाँ पर हम 5 रख देंगे, और आधार हमने यहाँ पर निकाल दिया बच्चों 3 आया था, ठीक। अब यहाँ तो चाहें तो आप चित्र में लिख सकते हैं बच्चों कि आधार हमारा 3 है, जब निकाल चुकेंगे तब आप इसको लिखेंगे, ठीक। देखिए 3 हो गया और ये हमारा हो गया कर्ण की जगह पर 5 और आधार की जगह पर 3, ठीक, बटे में लिख देंगे 3 माइनस 5 गुणे आधार है हमारा 3 और गुणे कर्ण, तो कर्ण आपने देख सकते हैं कर्ण 5 यहाँ पर तो 5 लिख देंगे, ठीक। कुछ करना नहीं बच्चों, जो आपको मिला हुआ है उसी का मान आपको रख देना, जैसे लिखा है 3 फार्मूला लिख देंगे सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार माइनस 5 कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, ठीक। कर्ण का मान 5 है तो 5 रख देंगे, आधार का मान यहाँ से भी हमने निकाला हुआ बच्चों 3, तो वहीं पर हमने 3 लिख दिया है, माइनस 5 गुणे आधार है 3 तो ऊपर में 3 लिख दिया, और कर्ण है हमारा यहाँ पर 5 तो हमने 5 लिख दिया, ठीक। यहाँ से बच्चों 5 5 कट जाएगा, ऐसे यहाँ से 3 3 कट जाएगा तो हो जाएगा 5 माइनस 3, बच्चों 5 में से 3 घटा देंगे तो आएगा 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 6 आपको सॉल्व करवा दिया, देख सकते हैं आप। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम आपको ले चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बच्चों, यहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हमारा 4 tan थीटा बराबर 3, सिद्ध करना है आपको कि 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा अपान 8 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा बराबर 6/11। चलिए बच्चों हम क्वेश्चन को उतार लेते हैं यहाँ पर। देखिए क्वेश्चन नंबर है हमारा 7, क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों 4 tan थीटा, यदि 4 tan थीटा बराबर 3 हो तब सिद्ध कीजिए कि 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा अपान, ठीक, 8 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा बराबर 6/11। आपको इतना लाना है बच्चों, ठीक, 6/11। चलिए लिखते हैं हम इसका हल। देखिए हल बच्चों आपको क्या दिया गया है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं दिया गया है आपको, ठीक, दिया है 4 tan थीटा बराबर 3, तो इसको लिख देंगे 4 tan थीटा बराबर 3। बच्चों हम क्या करना चाहते हैं, तो हम इसको सॉल्व करेंगे इस पूरे को, और सॉल्व करने के बाद 6/11 आ जाना चाहिए, और ये आपको इस्तेमाल करना है इसको सॉल्व करने के दौरान, ठीक, इसीलिए दिया गया है। देखिए हम क्या करना चाहते हैं, तो बच्चों हम लिख देंगे कि हम, ठीक, हम सिद्ध करना चाहते हैं कि क्या सिद्ध करना चाहते हैं कि 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा अपान 8 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा बराबर 6/11, ठीक। चलिए बच्चों देखिए ये जो आपको दिया गया हमारा 4 tan थीटा बराबर 3, ठीक, इसी को लेते हैं
देखिए 4 इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। तो हम टेन थीटा को रोक लेते हैं बच्चों, तो हो जाएगा टेन थीटा बराबर ये 4 इधर गुणा में है, इधर आएगा तो ये हो जाएगा भाग में। ठीक बच्चों, फार्मूला आपको पता है, देख सकते हैं यहाँ पर कि होता है टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। अंग्रेजी में लिखें तो लिख सकते हैं यल बटे ये। ठीक, तो हमारा हो जाएगा यहाँ से ये हो जाएगा यल बटे ये। यहाँ से बच्चों अगर आप तुलना करें तो देखिए लंब की जगह पर आपको 3 दिखेगा, तो लिख देते हैं कि यहाँ पर लंब बराबर 3 है, और आधार को देखिए बच्चों तो आधार हमारा 4 है। ठीक, तो आधार हो जाएगा हमारा 4। ठीक, अब देखिए बच्चों ये आप जानते हैं ये हमारा बायां पक्ष है बच्चों, इसको हम इस पूरे को बोलते हैं बायां पक्ष। ठीक, यह है हमारा बायां पक्ष, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं बच्चों लेफ्ट हैंड साइड, और ये बराबर के इधर वाला जो पूरा साइड होता है इसको हम बोलते हैं बच्चों दायां पक्ष। ठीक, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं राइट हैंड साइड, RHS। ठीक, अगर हम बच्चों इसको लेकर चल दें और ये आ जाएगा तो इसका मतलब हमारा जो सवाल है वो समझिए कि लग चुका है। ठीक, तो इसका हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं बच्चों, ये LHS वाला पार्ट। तो देखिए ये LHS है हमारा, ये पूरा लिख देंगे इसे 4 साइन। ठीक, 4 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा अपान 8 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा। ये हो गया हमारा बच्चों फार्मूला, आप जानते हैं, देख सकते हैं। देखिए यहाँ से साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो जहाँ पर हमको साइन थीटा दिख रहा है, जैसे यहाँ पर दिख रहा है, तो यहाँ पर हम इस्तेमाल कर देंगे यल अपान के। तो हमारा हो जाएगा 4 गुणे साइन थीटा का मतलब बच्चों यल बटे के, प्लस लगा हुआ है तो प्लस लगा देंगे। 3 इसके बीच में गुणा है बच्चों कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की जगह पर हम क्या लिख देंगे आधार बटे कर्ण। तो हमारा हो जाएगा कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, फिर बटे में आ जाएंगे नीचे इसके हर में। देखिए लिखा है 8, 8 को ऐसे रहने देंगे गुणे साइन थीटा। तो बच्चों देखिए फिर साइन थीटा की जगह पर हम लिखेंगे लंब बटे कर्ण। तो हमारा हो जाएगा यल अपॉन के प्लस 5 कॉस थीटा, फिर कॉस थीटा की जगह पर लिखेंगे आधार बटे कर्ण, यानी ये बटे के। ठीक, तो हमारा हो जाएगा ये बटे के। बच्चों जो हमने निकाला है सब यहाँ पर हम इस्तेमाल कर देंगे। देखिए बच्चों एक बात है कि यहाँ पर कर्ण आपको नहीं पता है। ठीक, तो आप याद रखिएगा कि जैसे अगर आपका लंब 3 है आधार 4 है बच्चों, तो जो कर्ण होता है वो हमारा वो 5 होता है। ठीक, या अगर आप चाहें तो पाइथागोरस प्रमेय का भी इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं। ठीक, कैसे निकालेंगे, जैसे ये हमारा 3 है, ये हमारा 4 है बच्चों, तो ये हमारा 5 है। आप जानते हैं कि क्या होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, इसको वर्ग कर देंगे। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 में 9 जोड़ देंगे बच्चों 25, 25 का वर्गमूल 5। समय को बचाने के लिए बच्चों ये आप याद भी कर सकते हैं कि अगर लंब आपका 3 है आधार 4 है तो बच्चों कर्ण हमेशा 5 होगा। ठीक, आप चाहें तो निकाल भी सकते हैं, इससे ये सवाल थोड़ा लंबा हो जाएगा बच्चों, इसीलिए हमने इसको किया है। ठीक, देखिए ये हो जाएगा हमारा 4 गुणे यल अपान के। तो देखिए यल मतलब लंब, तो बच्चों लंब यहाँ से देख सकते हैं हमारा 3 है, तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे बटे कर्ण के। तो देखिए कर्ण का मान बच्चों 5 है, तो यहाँ से हम लिख देंगे 5, प्लस लगा हुआ है प्लस लगा देंगे 3 गुणे आधार, आधार की जगह पर 4 है तो 4 लिख देंगे बटे कर्ण, तो कर्ण है बच्चों 5, तो यहाँ से हम लिख देंगे 5। ठीक, बटे में आ जाएंगे, देखिए लिखा हुआ है 8, 8 लिख देंगे गुणे यल अपान के, तो लंब का मतलब 3, तो 3 रखेंगे,
फिर कर्ण का मान 5 है तो यहाँ से हम 5 रख देंगे, प्लस 5 गुणे आधार की जगह पर यहाँ से बच्चों 4 है तो 4 लिख देंगे, बटे कर्ण की जगह पर 5 है तो हम 5 लिख देंगे। ठीक, बच्चों जानते हैं कि भिन्न का ये गुणा है ये चीज़, तो इसको आप गुणा कर लीजिए इससे सामने सामने, तो देखिए 4 रत्तियाँ ये हो जाएगा 12/5, प्लस लगा हुआ है प्लस लगा दीजिए, फिर ऐसे गुणा कर दीजिए 3 चौक 12 और हर में 5 ऐसे लिखने दे दीजिए। ऐसे नीचे आ जाइए इसके, यहाँ से 8 त्रिक 24 बटे में 5 वैसे रहने दीजिए, फिर प्लस 5 चौक 20 बटे 5। बच्चों देखिए इस ये ऊपर वाला आपको एक भिन्न का जोड़ दिख रहा है और नीचे वाला, देखिए भिन्न को हम कैसे जोड़ते हैं, जिसके इसका हर दोनों का बराबर है तो इसको हम एक बार ऐसे उतार लेते हैं। ठीक, और ऊपर वाला ऐसे लिख के जोड़ देते हैं, जैसे 12 + 12। ठीक, ऐसे यहाँ पर भी हो रहा है, देखिए 5 इसका हर बराबर है तो इसको एक बार ऐसे उतार देंगे और ऊपर वाला बच्चों इसको ऐसे हम जोड़ देंगे। ठीक, तो जोड़ेंगे बच्चों तो देखिए हमारा हो जाएगा 12 और 12 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 24। ठीक, और बटे में 5, ऐसे इधर देखिए नीचे इसके 24 और 20 कितना हो जाएगा 44 बटे 5। ठीक, बच्चों देखिए अभी हमारा बटा के ऊपर बटा है तो इसको हम पलट देते हैं। ठीक, तो कैसे पलटते हैं बच्चों, ये ऊपर वाला जो है ऐसे रहने देंगे 24 बटे 5 और ये पलट जाएगा, तो जैसे ये 44 बटे 5 है तो ये पलट कर ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा 5 बटे 44। ठीक, यहाँ से बच्चों 5 और 5 हम काट देंगे। ठीक, तो कट जाएगा तो बच जाएगा 24 बटे 44। ठीक, 24 को बच्चों हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 6 चौक 24 और 11 चौक 44। ठीक, यहाँ से 4 कट जाएगा तो बच जाएगा बच्चों 6 बटे 11। देखिए आपको यही लाना था कि सॉल्व करने के बाद क्या आना चाहिए बच्चों 6 बटे 11, और देखिए हमने आपको दिखा दिया कि 6 बटे 11 आपको कैसे लाना है। ठीक, तो बच्चों देखिए यहाँ से आपको लिख देना है आगे। ठीक, देखिए हम नेक्स्ट पेज में रखते हैं बच्चों इसको, अगले पेज में इसको आप लिख दीजिए यहाँ से बच्चों की इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड बच्चों और राइट हैंड साइड। ठीक, इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड ये दोनों बराबर है। चलो बच्चों इसको सॉल्व करना था, सॉल्व करने के बाद इसको लाना था 6 बटे 11। आप देख सकते हैं हम कैसे 6 बटे 11 लाए हैं, ऐसे आप भी ला सकते हैं। ठीक, देखिए इसका हम बायां पक्ष लेकर चले थे, दायां पक्ष आ गया है, इसका मतलब ये हमारा प्रूव्ड हो चुका है। ठीक, तो लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, लास्ट में लिख देंगे बच्चों प्रूव्ड। प्रूव्ड लिखिए, हिंदी में लिख सकते हैं बच्चों सिद्ध हुआ, जो भी आपको अच्छा लगे। ठीक, इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर बच्चों 8 की तरफ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, यहाँ से हम दिखाते हैं बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। बुक में देखिए, यहाँ से देख सकते हैं बच्चों लिखा है cos थीटा बराबर √3/2। आपको सिद्ध करना है कि 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा बराबर 0, ये लाना है। चलिए बच्चों पहले क्वेश्चन को लिख देते हैं ताकि स्क्रीन पर आपके सामने रहे तो ज़्यादा अच्छा होगा। देखिए लिखा हुआ है हमारा यदि cos थीटा बराबर √3/2 आपको सिद्ध क्या करना है, तब सिद्ध कीजिए कि, ठीक, क्या करना है बच्चों सिद्ध आपको 4 cos क्यूब थीटा और cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा बराबर 0, ये आपको लाना है। मतलब बच्चों इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आपका 0 आ जाना चाहिए था। ठीक, और इसको लेकर आपको चलना है, मतलब ये चीज़ जो आपको दिया जाता है इसको इस्तेमाल करना होता है। ठीक, चलिए बच्चों हम सॉल्व करते हैं, लिखते हैं हल।
क्या क्या बच्चों आपको दिया है, तो पहले लिख देते हैं दिया है हमको। देखिए दिया है कॉस थीटा बराबर √3/2। ठीक, देखिए बच्चों हम क्या चाहते हैं, तो लिख सकते हैं कि हम सिद्ध करना चाहते हैं कि, देखिए हम सिद्ध करना चाहते हैं कि 4 cos थीटा माइनस 3 cos थीटा बराबर 0। ठीक, ये चीज़ जो आप जानते हैं कि ये वाला पोर्शन आप जानते हैं कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, और ये जो बराबर के इधर होता है इसको बोलते हैं बच्चों हम राइट हैंड साइड। ठीक, तो बच्चों हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे और राइट हैंड साइड लाकर आपको दिखा देंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड को हम लेते हैं, तो लिखा है 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा। ठीक बच्चों, देखिए यहाँ पर लिखा है 4, इसको ऐसे रहने देंगे, गुणे cos³ थीटा। तो बच्चों यहाँ से अब देखिए cos थीटा का मान पता है √3/2, यहाँ पर इस्तेमाल कर देंगे √3/2। चूँकि बच्चों इस पर क्यूब लगा हुआ है, पावर 3 है तो पावर 3 कर देंगे, माइनस 3 गुणे cos थीटा। cos थीटा का मान रख देंगे बच्चों यहाँ से √3/2। जहाँ जहाँ cos थीटा दिख रहा है बच्चों वहाँ वहाँ आपको इसका मान रख देना है। अब चूँकि यहाँ पर इसका क्यूब है इसीलिए हम यहाँ पर इसका क्यूब कर दे रहे हैं, पावर 3। ठीक, देखिए इसका मतलब है बच्चों √3 को आपस में 3 बार गुणा करना है। तो देखिए इसका मतलब है √3 गुणे √3 ठीक, बटे ऐसे 2 का मतलब होता है, इस पर क्यूब लगा हुआ है, इस पर दोनों पर क्यूब लगा है, इसका मतलब है कि ठीक, तो 2 को भी 3 बार गुणा करेंगे, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 और माइनस यहाँ पर ऐसे इसको गुणा कर देंगे बच्चों, तो हो जाएगा 3√3/2। ठीक, देखिए बच्चों इसका गुणा करेंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और दूनी 8, तो हमारा हो जाएगा 4 गुणे, और देखिए इसका इसमें अगर हम बच्चों गुणा करेंगे √3 का √3 में, तो केवल ये 3 हो जाएगा। ठीक, और ये रूट ऐसे हम लिख देंगे बटे। ठीक, 2 दूनी 4, ठीक, यहाँ से इसको गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो यहाँ पर बच्चों 8 हो जाएगा हमारा, बराबर इसको ऐसे लिख देंगे -3√3/2। ठीक, यहाँ तक बच्चों क्लियर है आपको। देखिए हमने क्या किया बच्चों, जैसे पावर 3 है तो इसका मतलब है √3 को आपस में 3 बार गुणा करना है, ऐसे 2 को आपस में 3 बार गुणा करना है। तो अगर हम इन दोनों का गुणा करेंगे √3 का √3 में, तो केवल आपको 3 मिल जाएगा। ठीक, और ये √3 ऐसे रहने देंगे, और ये 4 को हम ऐसे रहने देंगे। ठीक, और नीचे लिख देंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणा करके। ठीक बच्चों, इसको हमने ऐसे लिख दिया है। फिर यहाँ से आप इसको काट सकते हैं बच्चों, देखिए 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो हो जाएगा 3√3/2 और -3√3/2। देखिए यहाँ से बच्चों ये प्लस में है और ये माइनस में है, और सेम सेम है तो इसको हम कैंसिल कर देंगे। ठीक, जैसे अगर कोई चीज़ जुड़ रहा है, जैसे मान लीजिए कि 10 में से अगर हम 10 घटा देंगे तो क्या आता है बच्चों, 0, ये तो होता है। ऐसे हम इसमें से अगर इसी को घटा देंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा, 0 आ जाएगा। जैसे यहाँ पर 10 में से 10 घटाएंगे तो 0 हो जाता है, ऐसे अगर इसी में से इसी को घटा देंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। देखिए बच्चों इसको हमको लाना था 0 के बराबर, तो देखिए हम 0 के बराबर ले आए, तो इसका मतलब बच्चों हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहे थे और इसका राइट हैंड साइड आ चुका है, इसका मतलब ये बच्चों हमारा प्रूव्ड हो गया है। ठीक, इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन नंबर ये हमारा 8 था, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक, आगे चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आपको ले चलते हैं। ठीक, देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। ठीक, देखिए यहाँ से देख लेते हैं एक बार बुक में, देखिए लिखा है बच्चों tan थीटा बराबर √2 - 1,
तो सिद्ध करना है आपको कॉट थीटा बराबर इतना आपको लाना है। ठीक, जो देखिए लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है बच्चों, यदि tan थीटा बराबर √2 - 1, ठीक, तब सिद्ध कीजिए कि कॉट थीटा बराबर √2 + 1। ठीक, ये लाना है बच्चों। देखिए हल कर दें बच्चों। देखिए दिया है हमारा, दिया है tan थीटा बराबर √2 - 1। ठीक, देखिए हम क्या चाहते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे बच्चों, हम सिद्ध करना चाहते हैं कि ठीक, कॉट थीटा बराबर √2 - 1, इस तरीके से। ठीक बच्चों, ठीक, देखिए इसका लेफ्ट हैंड साइड है, ये इसका राइट हैंड साइड है बच्चों। हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे। देखिए इसका हम बायां पक्ष लेकर चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक, बराबर इसका लेफ्ट हैंड साइड है बच्चों कॉट थीटा, तो हमारा हो जाएगा कॉट थीटा। जो हमने कल आपको एक फार्मूला बताया था कि जो है व्युत्क्रम संबंध या आपको उल्टा संबंध बताया था, देख सकते हैं यहाँ से कि हमने आपको बताया था कि कॉट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा, 1/tan थीटा। तो बच्चों ये हमारा हो जाएगा 1/tan थीटा। ठीक, फार्मूला याद रखिए बच्चों। देखिए कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा। अगर कहीं पर tan थीटा का उल्टा पूछता तो 1/cot थीटा, इस तरीके से। ठीक, तो यहाँ से बच्चों हम tan थीटा का मान रख देंगे। तो देखिए tan थीटा का मान कितना है, √2 - 1 है, तो यहाँ पर हम रख देंगे √2 - 1। ठीक बच्चों, हम काम क्या कर रहे हैं ना कि इसके संयुग्मी से गुणा कर देते हैं। संयुग्मी का मतलब होता है, जैसे आपने 9th में पढ़ा था बच्चों, संयुग्मी। जैसे अगर आपसे पूछा जाए संयुग्मी बताइए इसका, जैसे √2 - 1 का संयुग्मी, तो संयुग्मी का मतलब होता है कि जहाँ पर माइनस है बच्चों, यहाँ पर प्लस कर देना है आपको। ठीक, बस इसको बोलते हैं, ये इसका संयुग्मी है। ठीक, ऐसे। तो बच्चों इसका हम संयुग्मी लेकर इसके अंश और हर में गुणा करेंगे, तभी इसको हम ला पाएंगे। ठीक, तो लिख देते हैं अंश व हर में √2 + 1 से गुणा करने पर। ठीक, गुणा करते हैं। तो देखिए ये बच्चों आप जानते हैं अंश है और ये हमारा हर है, इसमें हम ऊपर और नीचे √2 + 1 से गुणा कर देंगे। तो इसको लिख देते हैं ऐसे, और ये गुणा कर देते हैं √2 + 1 से, और नीचे भी गुणा होगा √2 + 1 से। तो बच्चों इससे अगर हम एक में गुणा करेंगे तो वही रह जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, नीचे इसको हम इससे गुणा करेंगे। ठीक, तो हमारा हो जाएगा इस तरीके से √2 - 1 और फिर ब्रैकेट में √2 + 1। ठीक बच्चों, देखिए गुणा कर लीजिए, चाहे आप ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। आप सूत्र जानते हैं कि हमारा होता है ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में ये प्लस बी, और बच्चों ये ब्रैकेट में ये माइनस बी। तो यहाँ से देखिए बच्चों, तो हमारा लिखा हुआ है ये माइनस बी इस एक प्रकार से, और ये लिखा है हमारा ये प्लस बी। ठीक, मतलब ये की जगह पर √2 है और बी की जगह पर बच्चों 1 है। ठीक, मतलब हम इसे समझ लेते हैं बच्चों। देखिए इसको हम ऐसे रहने देते हैं। ठीक, ऊपर वाले को इसको गुणा करते हैं, तो देखिए ये हम लिखेंगे ये स्क्वायर, तो ये की जगह पर क्या है बच्चों, √2 है। देख सकते हैं यहाँ पर ये की जगह पर √2 है, तो हमारा हो जाएगा √2 का स्क्वायर माइनस,
और बच्चों देखिए बी की जगह पर 1 है, या इसमें देख लीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं है। लिखा है बी स्क्वायर, तो बी की जगह पर 1 है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक, तो हो जाएगा √2 + 1। इसको बच्चों ऐसे हमने लिख दिया है। √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1। ठीक बच्चों, ये हमारा हो जाएगा। अगर हम 2 में से 1 घटा दें तो 1 हो जाएगा। और आप जानते हैं बच्चों कि यहाँ से 1 को हम हटा सकते हैं, तो ये हो जाएगा √2 + 1। देखिए, ठीक बच्चों, इस तरीके से करना है आपको। देखिए बच्चों, यहाँ पर हम प्लस लिखना चाहिए था हमको, क्योंकि हमको ये लाना है √2 + 1। देखिए बच्चों, यहाँ से हमने लेफ़्ट हैंड साइड लेकर सॉल्व करना शुरू किया था, और देखिए राइट हैंड साइड बच्चों आ चुका है। मतलब यहाँ से बच्चों बता सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये हमारा दोनों बराबर है। इसका मतलब ये बच्चों हमारा प्रूव्ड हो चुका है, सिद्ध हो चुका है। इस तरीके से बच्चों ये सिद्ध करना था आपको। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ठीक, चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, आपको ले चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारा, यहाँ से देख सकते हैं लिखा हुआ है cos θ = 4/5। तब सिद्ध कीजिए कि tan θ अपान 1 + tan स्क्वायर θ बराबर sin θ/sec θ। ठीक, देखिए इसका जो बच्चों 10वां वाला प्रश्न है, ये हमारा है cos θ बराबर 4/5। तब सिद्ध कीजिए कि tan θ अपान 1 + tan स्क्वायर θ बराबर sin θ/sec θ। ठीक, इस तरीके से बच्चों ये हमने लिख दिया है। देखिए ये आपको लाना है। चलिए बच्चों हम सॉल्व करते हैं। लिखिए हल। आपको क्या दिया गया है पहले ये लिख देते हैं बच्चों। दिया है cos θ बराबर 4/5। ठीक, आपको हम देखिए क्या करना चाहते हैं, हम सिद्ध करना चाहते हैं कि tan θ अपान 1 + tan स्क्वायर θ बराबर sin θ/sec θ, ये आपको लाना है बच्चों। देखिए इसका अब हम लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों लेकर चलेंगे। कभी कभी आप ऐसा कर सकते हैं बच्चों, ठीक, कि आप जो है कोई सवाल सिद्ध करने वाला है तो आप ऐसा कीजिए कि लेफ़्ट हैंड साइड लेकर चलिए और राइट हैंड साइड ले आइए। अगर ये दोनों बराबर हो जाएगा तो ये समझिए कि सिद्ध हो चुका है। ठीक, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको राइट हैंड साइड हम लेके चलते हैं और लेफ़्ट हैंड साइड ले आते हैं। अगर ऐसा हो रहा है तब भी सिद्ध हो गया। कभी कभी ऐसा होता है कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को लेकर सॉल्व करते हैं और दोनों को बराबर दिखा देते हैं। अगर ऐसा कर देते हैं तो समझिए कि वो भी हमारा सिद्ध हो गया है। ठीक, चलिए बच्चों शुरू करते हैं। यहाँ से देख सकते हैं बच्चों फार्मूला आप जानते हैं, cos θ बराबर होता है हमारा आधार बटे कर्ण। ठीक, तो यहाँ से हम इसका इस्तेमाल कर लेंगे बच्चों। ये हमारा हो जाएगा cos θ बराबर आधार बटे कर्ण। ठीक, तो यहाँ से देखें बच्चों, अगर तुलना करें तो आपको पता चल रहा है ना कि आधार की जगह पर 4 आपको दिखेगा। ठीक, और कर्ण की जगह पर आपको 5 दिख रहा है। तो यहाँ पर बच्चों देखिए आधार है हमारा 4 और कर्ण है बच्चों हमारा 5। ठीक, बच्चों देखिए आपको पाइथागोरस प्रमेय इस्तेमाल करके लंब निकाल लेना है। वैसे हम जानते हैं कि अगर आधार 4 है, जैसे बच्चों आपको पता है हमने बताया था कि आप जैसे एक 3 है और एक 4 है, जैसे अगर आधार 3 है, अगर मान लीजिए कि लंब 4 है तो बच्चों कर्ण क्या हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। इस तरीके से अगर ये हमारा आधार है, ये हमारा लंब है,
तो ये हमारा बच्चों कर्ण होगा। इसको याद भी कर सकते हैं, बार बार निकालने की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ से बच्चों हम भी नहीं निकालेंगे, क्योंकि आप निकाल सकते हैं। वैसे हमने कई सवालों में निकाल के आपको इसको दिखाया भी था कि कैसे आप लाना है इसको, ठीक। प्रश्न जो है शुरू में ही मैंने आपको लगवाया था, सवाल नंबर जब पहला आपको करवाया था, यहाँ से देख सकते हैं बच्चों। यहाँ से जो सवाल पहला लगवाया था पहले वीडियो में, जैसे लंब 3 है बच्चों, देखिए लंब 3 है, कर्ण 5 है, तो जो छूट गया है देखिए, जैसे हमारा लंब 3 हो गया है, ठीक, और यहाँ पर कर्ण जो है हमारा 5 हो गया है, लंब 3 हो गया और कर्ण 5 हो गया, तो ये छूट रहा है बच्चों 4, तो 4 हमारा आधार हो जाएगा, ठीक। और यहाँ से हमने निकाल के आपको दिखाया भी था, तो 4। कहने का मतलब ये है बच्चों कि ऐसे सवालों में आप याद रखिए, इसको याद रखिए, सामान्य होता है, इसको ज़्यादा यूज में लिया जाता है। तो यहाँ से हम भी मान लेते हैं कि इसका जो लंब होगा, जैसे लंब हो जाएगा बच्चों 3, जैसे 3 4 5 होता है। अगर आधार 4 है, कर्ण 5 है, तो लंब 3 होगा, ठीक। इस तरीके से जो इसका हम दोनों साइड लेकर चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों। देखिए लिखते हैं इसे एक बार, tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा बटे सेक थीटा, ठीक। इस दोनों साइड को बच्चों बराबर दिखा देना है, बस यही करना है आपको। देखिए आप फार्मूला आपको पता है बच्चों कि क्या होता है हमारा, देखिए tan थीटा बराबर होता है बच्चों लंब बटे आधार, या आप लिख सकते हैं यल बटे ये, तो वही हम लिखेंगे यहाँ पर tan थीटा की जगह पर यल बटे ये, ठीक। बटे में आ जाएंगे बच्चों, यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस, फिर लिखा है tan थीटा, तो फिर लिखेंगे यल अपान ये, ठीक। चूँकि इस पर स्क्वायर लगा है इसीलिए हम इस पर स्क्वायर लगा देंगे, बराबर इधर आ जाइए बच्चों। देखिए लिखा हमारा साइन थीटा बटे सेक थीटा। देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, और सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। तो साइन थीटा की जगह पर लिख देंगे लंब बटे कर्ण, और हमारा हो जाएगा सेक थीटा। तो सेक थीटा की जगह पर लिखेंगे बच्चों कर्ण बटे आधार, तो हमारा हो जाएगा कर्ण बटे आधार, ठीक। इस तरीके से चलिए बच्चों हम सभी का मान रखकर सॉल्व कर देते हैं इसको। देखिए लंब कितना है बच्चों, तो लंब है हमारा 3, तो यहाँ से हो जाएगा 3, ठीक, बटे आधार, आधार कितना है, तो आधार है हमारा 4, तो हो जाएगा 3 बटे 4। अब ज़्यादा नीचे आइए इसके हर में बच्चों, देखिए हो जाएगा 1 प्लस लंब, लंब कितना है 3, तो हो जाएगा 3 बटे आधार, आधार बच्चों 4 है, तो हो जाएगा 4। अब इस पर स्क्वायर लगाए तो इस पर भी हम स्क्वायर लगा देंगे, बराबर लंब, लंब है 3 बच्चों, फिर कर्ण है हमारा 5, ठीक, बटे कर्ण फिर कितना है, तो कर्ण है हमारा 5 और आधार है बच्चों 4, ठीक। अब देखिए बच्चों ये बटा के ऊपर बटा है, तो इसको पलटेंगे ना तो ये 5 और ये 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा बच जाएगा 3 बटे 4, इस तरीके से कुछ, ठीक बच्चों। समझ में आया आपको, 3 बटे 4, ठीक। यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, देखिए इसको, तो देखिए हो जाएगा 1 और 3 का अगर वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 9, और 4 का वर्ग करेंगे बच्चों तो हो जाएगा 16, ठीक। बराबर में हो जाएगा हमारा 3 बटे 4, तो देखिए हो जाएगा 3 बटे 4, इसको ऐसे गुणा मार देंगे, 16 एकम 16, और 16 में 9 जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 3 बटे 4 और 16 और 9, यहाँ से गुणा करने के बाद में 16 को हटाना नहीं है, ये भिन्न का जोड़ है, तो हो जाएगा 16 9 25, 25 बटे 16 बराबर 3 बटे 4। बच्चों देखिए बटा के ऊपर बटा है तो इसको हम पलट देंगे, तो हो जाएगा 3 बटे 4, तो पलटेंगे तो 16 ऊपर हो जाएगा बच्चों और 25 हमारा नीचे हो जाएगा, कुछ इस तरीके से, ठीक। बराबर में आप चलेंगे तो हो जाएगा हमारा 3 बटे, इसको लिख देंगे ऐसे 3 बटे में 4,
कुछ इस तरीके से बच्चों। इसको काट देंगे इसे, 4 चौक 16, ठीक। तो ये हमारा हो जाएगा 3 चौक 12, 12/25 बराबर 3/4, ठीक। इस तरीके से बच्चों देखिए, लेकिन शायद हमारा क्वेश्चन कहीं पर गलत हो गया है, क्योंकि इसका दोनों साइड बराबर नहीं आ रहा है। देखिए कहाँ गलत हो गया, देखते हैं। 25/16 सवाल तो हमने सही उतारा है बच्चों। साइन थीटा बटे सेक थीटा, आधार इसका 4 है तो कर्ण 5 है तो लंब 3 हो जाएगा। लाना है आपको टेन थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, और सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। तो हो जाएगा 3, और आधार है हमारा 4, तो यहाँ पर 3/4 हो गया। हाँ तो सही है। 1 प्लस लंब बटे आधार, तो यानी कि 3/4। 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 16 एकम 16 और 9 25/16। यहाँ तक तो सही है। लंब है बच्चों 3 और कर्ण है हमारा 5, तो 3/5 फिर हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो कर्ण है बच्चों 5 और आधार है 4, तो इसको हम अगर पलट देंगे, ठीक। गलती यहाँ हो गया बच्चों हमसे। देखिए ये हमारा कटेगा नहीं, यहाँ से हमने गलती से काट दिया, इसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। ये वाला चीज़ वैसे कटेगा नहीं। देखिए ये हमारा सही लिखा है सब, थोड़ा हमसे मिस्टेक हो गया बच्चों, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। देखिए ये जिसे लिखा है 3/5, इसे बटा के ऊपर बटा है, तो इसको पलट देंगे ना तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे हो जाएगा। अब ये नहीं कटेगा, तो हो जाएगा 3 चौक 12, और फिर 5 का 5 में गुणा मारेंगे तो हो जाएगा 25, ठीक। ये हो जाएगा बच्चों 12/25, ये हो जाएगा 12/25, 12/25, ठीक। यहाँ से बच्चों लिख देंगे 12/25, 12/25, ठीक। इस तरीके से बच्चों देखिए, जो इसका लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है, ये दोनों बराबर है। यहाँ हमसे थोड़ा गलती हो गई थी बच्चों, हमने कट दिया था इसको। ये कटेगा नहीं, क्योंकि ये पलटेगा तो सामने सामने आ जाएगा, इसीलिए नहीं कटेगा, हमसे गलती हो गई थी, ठीक। चलिए कोई बात नहीं। देखिए इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है बच्चों और राइट हैंड साइड है, ये दोनों बराबर है, इसका मतलब ये हमारा प्रूव्ड हो चुका है। इस तरीके से आपको लगाना है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, लिखा हुआ हमारा, यदि साइन थीटा बराबर √3/2 हो तो इसका और इसका मतलब ये लेकर चलना है बच्चों, ये लाना है, ठीक। यदि साइन थीटा बराबर √3/2 हो तब सिद्ध कीजिए कि 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा बराबर -1, ठीक। ये चीज़ आपको लाना है बच्चों, ठीक। साइन थीटा बराबर √3/2 सिद्ध कीजिए 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा बराबर -1। चलिए सिद्ध करते हैं बच्चों। लिखिए हल, फिर लिखिए दिया है। तो देखिए क्या आपको दिया गया है, साइन थीटा बराबर √3/2, आपको लाना है 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा बराबर -1। मतलब बच्चों इसको इस्तेमाल करना है और इस साइड को बराबर दिखा देना है -1 के, ठीक। इस तरीके से, ठीक बच्चों, ये आपको लाना है, ठीक। चलिए बच्चों हम इसको सॉल्व करके आपको दिखाते हैं कि आपको लाना कैसे है, ठीक। वैसे तो बच्चों इसको लगाने का कई तरीका होता है, लेकिन हम आपको सबसे सिंपल तरीका बताते हैं।
जैसे देखिए लिखा है हमारा साइन थीटा बराबर √3/2। ठीक, आप जानते हो बच्चों फार्मूला आपको पता है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है हमारा लंब बटे कर्ण यानी यल बटे के। ठीक, तो यानी इसका मतलब ये है बच्चों कि यहाँ से हो जाएगा यल बटे के। यहाँ से अगर आप तुलना करें तो यहाँ से देख सकते हैं बच्चों लंब हमारा √3 है और कर्ण बच्चों हमारा 2 है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर लंब आ जाएगा बच्चों √3 और कर्ण हमारा आ जाएगा 2। चित्र भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं बच्चों। इसे त्रिभुज है ये हमारा PQR। आप जानते हैं यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है, तो ये हमारा कर्ण होता है, इसको हम K से लिखते हैं। ये हमारा बच्चों आधार होता है, आधार को हम ये से लिखते हैं। और ये हमारा लंब है, लंब को बच्चों हम यल से लिखते हैं। तो देखिए लंब कितना है बच्चों √3 है और कर्ण हमारा 2 है। तो 2 आप आधार निकाल लीजिए, आधार की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए बच्चों हम लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। देखिए हमारा हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, तो ये होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण की जगह पर बच्चों देखिए कितना हमारा √3 है, तो √3 रख देंगे। ठीक, इसका स्क्वायर कर देंगे बराबर आधार, आधार हमको नहीं पता है, इसको ऐसे रहने देंगे, प्लस लंब, तो लंब है बच्चों। ठीक, देखिए बच्चों कर्ण यहाँ से देख सकते हैं ना, कर्ण यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 लिखिए। फिर है लंब, लंब बच्चों √3 है, लंब को हमको रखना है √3। ठीक, तो यहाँ से √3 का स्क्वायर कर देंगे। ये बच्चों 2 लिखा हुआ है, चलिए इसको हम काट कर यहाँ लिख देते हैं। ठीक, 2 का करेंगे स्क्वायर, क्योंकि कर्ण बच्चों देख सकते हैं यहाँ पर 2 है, यहाँ भी देख सकते हैं। ठीक, तो 2 का वर्ग हो जाएगा बच्चों 4 बराबर आधार स्क्वायर √3 का वर्ग करेंगे बच्चों, तो ये जो स्क्वायर है ना ये रूट को कैंसिल कर देता है, ये और ये ख़त्म हो जाएगा, पूरा कैंसिल, पूरा ख़त्म कर देंगे इसको, तो बच जाएगा 3। इस 3 को बच्चों हम इधर ले आएंगे। ठीक, तो हमारा हो जाएगा आधार स्क्वायर बराबर, देखिए 4 और 3 इधर बच्चों प्लस में, उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस में। 4 में से 3 घटा देंगे तो बच जाएगा 1। इधर से स्क्वायर हटा देंगे बच्चों, 1 का ले लेंगे वर्गमूल, तो 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। ठीक, तो यहाँ से आपको पता चल चुका है बच्चों कि आधार जो है हमारा 1 होगा। अब ये हम जो हमको सिद्ध करना था उसको हम लेकर चलेंगे। तो बच्चों ये इसका बायां पक्ष है, या दायां पक्ष है, तो हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे और हमको -1 लाकर दिखा देना है। ठीक, चलिए बच्चों शुरू करते हैं। देखिए इसका हम लेकर चलते हैं बच्चों लेफ्ट हैंड साइड। ठीक, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड बच्चों हमारा है 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा। ठीक, बराबर देखिए 4 किसके बीच में गुणा है बच्चों, फार्मूला देखिए आपको पता है ना कि cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, या आप अंग्रेजी में बोलें तो बोल सकते हैं ये बटे के, इस तरीके से। तो ये हमारा हो जाएगा बच्चों आधार बटे कर्ण। ठीक, चूँकि इस पर बच्चों क्यूब लगा हुआ है तो इस पर भी हम क्यूब लगा देंगे, -3 गुणे cos थीटा, cos थीटा की जगह को फिर यही लिख देंगे आधार बटे कर्ण। ठीक, इस तरीके से 4 गुणे, अब बच्चों सबका मान रख देना है। देखिए आधार, आधार कितना है 1, कर्ण कितना है बच्चों, तो कर्ण देख सकते हैं यहाँ पर 2 है, तो 2 हो जाएगा, इसका हम क्यूब कर देंगे। ठीक, -3 गुणे आधार, आधार है बच्चों 1 और कर्ण है हमारा 2, तो हो जाएगा 2। फिर इसका हो जाएगा बच्चों 1 का अगर हम घन करेंगे तो 1 ही हो जाता है, और 2 का घन आप जानते हैं 8 होता है, और इसको ऐसे गुणा कर देंगे बच्चों तो 3 एकम 3 और हो जाएगा 3/2। तो यहाँ से कट रहा है, देखिए काट देते हैं, 4 दूनी 8, तो हमारा हो जाएगा 1/2 -3/2।
देखिए ये भिन्न का घटाना है, तो इसका हर बच्चों बराबर है तो इसको ऐसे उतार लेंगे और ऊपर वाले को भी ऐसे उतार देंगे। तो 3 में से 1 कम कर देंगे बच्चों तो हो जाएगा 2, मगर 3 बड़ा है तो घटाते समय बड़े वाले का चिन्ह लिया जाता है। तो चूँकि -2 आपको लिखना पड़ेगा और इसके हर में बच्चों 2 है, तो आप जानते हैं कि अगर हम जो 2 को 2 से भाग देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 1 मिल जाएगा। माइनस को ऐसे रहने देंगे। देखिए जो हम कितना लेकर आए हैं -1, और देखिए यही हमको लाना था। कह रहा था कि इसको सॉल्व करने के बाद आपको -1 लाना है। तो देखिए हमने इसको सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद आपको -1 प्राप्त हुआ है। तो लिख देंगे बच्चों कि इसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर है। इसका मतलब ये हमारा प्रूव्ड हो गया बच्चों। ठीक इस तरीके से बच्चों हमने आपको क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट करवा दिया। ठीक, ऐसे बच्चों आपको लगाना होता है एग्ज़ाम में ऐसे लगाइएगा बच्चों, अच्छा नंबर प्राप्त करेंगे आप। 11 हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम आपको लेकर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर है। देखिए बच्चों यहाँ से बुक को थोड़ा आगे करते हैं तब आपको दिखेगा। देखिए लिखा हुआ है tan थीटा बराबर 2, सिद्ध कीजिए कि sec थीटा sin थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 19/4। ठीक, देखिए हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12। लिखा हुआ है यदि tan थीटा बराबर 2 तब सिद्ध कीजिए कि sec थीटा इंटू साइन थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 19/4। ये आपको लाना है। ठीक, चलिए तो इसको हल करते हैं। पहले लिख देते हैं हम कि आपको दिया क्या गया है। देखिए दिया है tan थीटा बराबर 2। ठीक, हम सिद्ध करना चाहते हैं कि sec थीटा इंटू साइन थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 19/4। देखिए बच्चों फार्मूला आप जानते हैं इसका, यहाँ से देख सकते हैं tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, यानी l/k। इसके बच्चे हर में हम 1 ले सकते हैं। ठीक, 1 नहीं है फिर भी 1 ले सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं tan थीटा बराबर, फार्मूला होगा हमारा लंब बटे आधार, तो हो जाएगा l/ये। यहाँ से अगर आप तुलना करके देखें बच्चों तो आपको पता चलेगा ना कि लंब जो है 2 है और आधार आपको दिख रहा है बच्चों 1 है। ठीक, तो लिख देते हैं यहाँ पर जो लंब है बच्चों वो 2 है और आधार हमारा 1 है। ठीक, चित्र भी बनाना चाहें तो इसका बना सकते हैं। ठीक, इसका कुछ नाम दे देते हैं बच्चों PQ और ये हो जाएगा R। ठीक, ये 90 डिग्री है, 90 के सामने ये हमारा कर्ण पड़ता है, इसको हम K से लिखते हैं। ठीक, और इसको अगर हम थीटा मान लें तो थीटा के सामने जो पड़ता है बच्चों उससे लंब बोलते हैं, तो ये हमारा लंब हो जाएगा। लंब को हम L से लिखते हैं और ये जो दिख रहा है ये हमारा आधार हो जाएगा। आधार को हम जो है ये से लिखते हैं। ठीक, देखिए लंब कितना है बच्चों, आपको 2 दिया गया है, आधार आपको पता है 1, कर्ण आपको नहीं पता है, तो इसका मतलब कर्ण हमको निकालना पड़ेगा। कहाँ से निकालेंगे तो आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करके निकालेंगे। तो लिखिए पाइथागोरस
पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? तो ये होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक, कर्ण नहीं पता बच्चों, देखिए आधार की जगह पर हम रख देंगे, आधार आपको मालूम है एक, तो एक रख देंगे, इस पर स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर कर देंगे। लंब, लंब कितना है? 2, तो हम 2 का स्क्वायर कर देंगे। जो आप जानते हैं 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 का स्क्वायर 4, तो 4 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 5। ठीक, तो अगर बच्चों में इधर से स्क्वायर हटा दे तो इधर आपको वर्गमूल लेना पड़ेगा, तो 5 का हम वर्गमूल लेंगे। तो चूँकि 5 का वर्गमूल हमको नहीं पता है इसीलिए इसको हम ऐसे रहने देंगे। तो यानी यहाँ से बच्चों जो कर्ण हमारा आया है वो √5 आया है। अब यहाँ से हम आगे की तरफ ले चलते हैं आपको। देखिए ये बच्चों लेफ़्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, तो हम लेफ़्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे। हमारा मकसद होगा कि लेफ़्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे तो राइट हैंड साइड के बराबर इसको दिखा देंगे। अगर ऐसा हो गया तो समझिए कि ये सवाल सॉल्व हो चुका है। तो देखिए इसका हम लेफ़्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं, तो देखिए हमारा हो जाएगा सेक थीटा इंटू साइन थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। इस तरीके से बच्चों फार्मूला सभी का आप जानते हैं, वही आपको लिख देना है बारी बारी से। देखिए तो फार्मूला हमारा सेक थीटा का क्या होता है कर्ण बटे आधार। तो यहाँ से हम लिख देंगे बच्चों कर्ण बटे आधार, फिर साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे, यहाँ से दे सकते हैं लंब बटे कर्ण यानी यल अपान के। तो यहाँ से बच्चों हम कर देंगे यल अपान के प्लस tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो हो जाएगा बच्चों यल अपान ये, चूँकि इस पर स्क्वायर लगा इसीलिए इस पर भी हमको स्क्वायर ही लगाना पड़ेगा। ठीक, हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो देखिए कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब होता है, तो हो जाएगा कर्ण बटे लंब। इस तरीके से देखिए बच्चों अगर हम सभी का मान रख देते हैं बच्चों, देखिए चाहे तो आप यहाँ से के और के काट भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ से, और चाहे तो आप इसका मान रख के उसके बाद काटिए, वो भी सही होता है, लेकिन हम यहीं पर काट देते हैं, जब कट रहा है तो काट देते हैं। तो हमारा केवल बच जाएगा यल यानी लंब। तो बच्चों देखिए लंब है हमारा 2 और आधार कितना है? तो आधार है हमारा 1, तो इसको 1 कर देते हैं प्लस देखिए लंब कितना है? लंब है हमारा 2 और आधार है बच्चों 1, तो हमारा हो जाएगा 2/1। इसका कर देंगे स्क्वायर माइनस कर्ण, तो कर्ण देखिए बच्चों यहाँ से हमने निकाल दिया है √5 आया है, यहाँ आप चाहें तो लिख भी सकते हैं। तो हो जाएगा √5 बटे लंब, तो लंब है 2 तो हम यहाँ पर रख देंगे 2, इसका स्क्वायर कर देंगे चूँकि इस पर स्क्वायर लगा है। बच्चों जानते हैं 1 आप हटा सकते हैं, तो इसको हम हटा देते हैं तो हो जाएगा 2, और 2 का स्क्वायर बच्चों होता है 4। 1 हटा सकते हैं तो हम हटा देते हैं, नहीं लिखते हैं। देखिए √5 का स्क्वायर करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो बच्चों ये 4 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ देते हैं तो देखिए 2 में 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, और इसको ऐसे रहने देते हैं। ये भिन्न का घटाना है तो इसको ऐसे गुणा मार देते हैं बच्चों, तो 6 चौक 6 को 4 में गुणा करेंगे तो 6 चौक हो जाएगा बच्चों 24, और माइनस का 5/4। ठीक, भिन्न का घटाना है तो देखिए 24 में से 5 कम कर दीजिए बच्चों तो हो जाएगा 19। ठीक, और बट्टे में 4, और आप देखिए बच्चों आपको लाना क्या था? यही आपको 19/4 लाना था। देखिए हम लेफ़्ट हैंड साइड लेकर चले थे बच्चों और इसका राइट हैंड साइड आ गया है। इसका कहने का मतलब है ना कि इसको हल कीजिए और हल करने के बाद 19/4 आप लेकर आइए। ठीक, अगर आप ला लाते हैं, ठीक है, मतलब ला पाते हैं, तो समझिए कि ये सिद्ध हो चुका है। ठीक, तो देखिए बच्चों आपको इसे लाना है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर हम लिख देंगे कि इसका जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। इसका मतलब बच्चों ये हमारा प्रूव्ड हो गया है। ठीक,
इस तरीके से बच्चों आपको सिद्ध करना होता है एग्ज़ाम में। ठीक, चलिए बच्चों, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। बच्चों देखिए आगे की जो वीडियो होगी, ठीक, अब हम आपको अगले क्लास में इसको बताएंगे। तो और ये लंबा होता जा रहा है वीडियो हमारा। देखिए 12 क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट कर लिया बच्चों। आगे का जो वीडियो आएगा हमारा वीडियो नंबर 3 या भाग नंबर 3 जो भी होगा, ठीक, वो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से। तो 13 से लेकर चलेंगे बच्चों, तो आपको यहाँ तक कंप्लीट करवा देंगे। ठीक, इसका वीडियो बच्चों आप जो पिछला वीडियो नहीं पढ़े हैं वो हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसको डलवा दिया है, वहाँ से आप जाकर इसको देख सकते हैं। यहाँ से इस पूरे चैप्टर का या 9.1 का बच्चों टोटल जो है 3 वीडियो आपको मिलेगा। ठीक, जिनमें से 2 वीडियो हो चुका है। इन दोनों वीडियो में, पहले वीडियो में मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है उसका लिंक। ये पूरा सवाल यहाँ तक करवा दिया है। ठीक, उसके बाद में यहाँ से लेकर 6 से लेकर यहाँ तक हमने 12 तक इस वीडियो में कवर किया है। पिछले वाले वीडियो में बच्चों, ठीक, हमने कवर किया है इसको, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। चलिए अलविदा लेते हुए बच्चों चलते हैं, आपसे मिलेंगे हम अगले वीडियो में। ठीक, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।